नाम मीडिया, काम आतंक, ये पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। गोदी मीडिया को 2014 के बाद से एक प्लान दिया गया, जिस प्लान के तहत काफी मेहनत से उन्होंने देश में नफरत फैलाई। जब ऑफिस से थक हार कर इंसान घर पहुंचने लगा और सोचा कि चलो टीवी खोल के देखे न्यूज चैनल, तो उस पर सुधीर तिहाड़ी जैसे, अंजना ओम कश्यप जैसी और न जाने कैसे कैसे महिला पत्रकार और पुरुष पत्रकार, बहुत सारे गोदी मीडिया के बड़े बड़े से आज तक, उसके अलावा टाइम्स नाउ, इसके अलावा इंडिया कितने सारे, जितने चैनल खोलेंगे सब आपको गोदी मीडिया मिलेंगे, सब के सब लाइन से। बस फर्क यह है कोई खुलकर उस एजेंडे पे काम कर रहा होगा, आतंक के एजेंडे पे, या कोई ढके छुपे अंदाज में काम कर रहा होगा। गोदी मीडिया को 2014 के बाद से बड़ी बड़ी कामयाबी मिली, इनाम भी उनको मिले और उसके बाद अब खुलकर हो रहा है। आइए दोस्तों, जो चीज आपने नहीं सोची आज आप सोचेंगे, क्योंकि मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। गोदी मीडिया मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ और खासकर मुसलमानों के खिलाफ आतंकवाद फैला रहा है, नफरत फैला रहा है। इंसान थका हुआ घर आया, टीवी खोल के देख रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, हिंदुओं को भड़काया जा रहा है, बहुसंख्यक समाज को भड़काया जा रहा है, मुसलमानों को आतंकवाद। सिर्फ ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, इस कोरोना की शुरुआत से आपको याद होगा, जब कोरोना आया था नया नया, तो इन्होंने टीवी चैनल पर क्या दिखाया था, तबलीगी जमात की वजह से फैल रहा है कोरोना। दंगाई चोपड़ा हो या सुधीर मूतड़ी, याद होगा आपको, अलग अलग टाइटल के साथ, जिसमें मुसलमानों को ही कोरोना का जिम्मेदार बताया भाई साहब। उसके बाद कोरोना जिहाद का जुमला निकाला, उसके बाद लव जिहाद और फिर अलान जिहाद, यूपीएससी जिहाद, शिक्षा जिहाद। इतने जिहाद तो इस्लाम में भी नहीं है जितने जिहाद इन्होंने बनाए, और इसका सीधा सीधा कनेक्शन मुसलमानों के कत्लेआम से है। इन्होंने, गोदी मीडिया ने लगातार मुसलमानों के खिलाफ पूरे भारत में हिंदुओं के दिलों में नफरत और जहर भरने का काम किया। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इन गोदी मीडिया को कौन फंड कर रहा है, कौन सी सरकार है, और वो कौन दो लोग हैं जो गोदी मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा सैकड़ों जिहाद बताए जाते हैं, लेकिन अब एक नया शुरू हुआ है, जिसमें लैंड जिहाद, और छोड़िए इसको, मजार जिहाद खुद आज तक ने नाम दिया है। जी हाँ, जिसमें आप ये तस्वीर देखिए, सुधीर तिहाड़ी यानी आज तक का ये मीडिया, आज तक का ये गोदी मीडिया ओपनली मुसलमानों के खिलाफ एक नए जुमले को क्रिएट कर रहा है और खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत जहर भर रहा है। कमाल यही है कि मुर्दा मुसलमानों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इसके खिलाफ कोई एफआईआर करे, और एफआईआर पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से इस पर होना चाहिए था। मजार, मदरसों और जो मस्जिदों के संचालक हैं, जो संगठन हैं, उनको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, बल्कि एक्शन लेने के बजाय मुसलमानों ने चुप्पी साधी। और अब आप देखेंगे कुछ वक्त बाद मज़ारों पर, मस्जिदों पर सीधा आग लगा दी जाएगी। आग तो अब भी लगाना शुरू हो चुकी है, लेकिन आप देखिए किस प्रकार से देश का माहौल मुसलमानों के खिलाफ फिर से और भी बुरा बनाया जा रहा है। आपको लगता है कि आज सिर्फ आज तक ही काम कर रहा है? आज तक का इतना स्तर गिर गया है कि जिसका कोई स्तर नहीं है उसके लेवल पर आ गया है। आज तक टीआरपी के लिए, आज तक ने देखा, जिस सुदर्शन को कोई नहीं जानता था उसको अचानक से लाखों लोग देखने लगे, उसकी टीआरपी बन गई। कैसे बनी? तो इसने सुदर्शन न्यूज का ही एजेंडा पकड़ लिया। सुदर्शन न्यूज और ये दोनों एक काम कर रहे हैं। उससे पहले ये कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं। देखिए, दंगाइयों पर इजराइल का प्रहार। ये दंगाई चोपड़ा, कई मैटर इस पर चल रहे हैं। कभी फरार हो जाता है, भाग जाता है, राजस्थान पुलिस से छुपता है, गायब हो जाता है, और फिर सामने आता है 25-30 हज़ार रुपये देके कोर्ट में फाइन वाइन भरकर फिर ये जहर उगलता है। जाहिर सी बात है, कोई तो है इसको बचाने के लिए। अगला देखिए, मस्जिद में उपद्रवियों पर एक्शन। 3 धर्मों की पवित्र भूमि है अल अक्सा।
ये किस प्रकार से इजराइल के आतंक को जस्टिफाई कर रहा है। और इसका आप देख ही चुके हैं, देश में मज़ारों का अतिक्रमण मॉडल, मज़ार जिहाद पर खुलासे का दूसरा भाग, जिसके अंदर आप देखिए प्रॉपर जामा मस्जिद दिखाई जा रही है। इस देश की शाही जामा मस्जिद को दिखाया जा रहा है ताकि बहुसंख्यक समाज के दिमाग में नफरत आ सके और मौका मिलते ही दिल्ली में सीधा मज़ारों और मस्जिदों पर आग लगा दी जाए और दिल्ली की जामा मस्जिद को गिराने की फिर से बात उठ जाए और उसको आग के हवाले किया जाए। लेकिन जामा मस्जिद के परिसर के जो कमेटी है वो भी पूरी तरह से मुर्दा, वो भी इस पर चुप। क्या मौलवी, मुल्ला, आलिम, फाजिल, कमेटियां, अंजुमने, तंजीमें, ये सब की सब मुर्दा हैं, सब की सब सन्नाटा। अबे भाई, इतना डर, इन आतंकवादियों का इतना डर, फिर अपने आप को मुसलमान ना कहो कि जब तुम जुल्म के खिलाफ ही नहीं बोल पा रहे। खैर दोस्तों, अब आप कहेंगे कि रजा भाई कैसे इसका लिंक, मैं लिंक बता रहा हूं आपको, मैंने गोदी मीडिया दिखाया। अब आप देखिए मज़ार जिहाद की बात किसने कही, लैंड जिहाद की बात कौन कर रहा था? लैंड जिहाद की बात कर रहा था सुदर्शन का चक्रवाणे, फिर सुधीर तिहाड़ी आज तक नहीं करी। अब दोनों का एजेंडा एक। मज़ार जिहाद पर कौन बोला? सुधीर चौधरी। अब देखिए मज़ार जिहाद पर इनका और सुदर्शन का कनेक्शन क्या है। एक ही बयान, एक ही अंदाज, एक ही सोच, अभी भी मुसलमानों को समझ में ना आए तो लानत है। आम व्यक्ति हो, जो भी जिहाद करेगा, वो लव का हो या लैंड का हो, उसके खिलाफ बोलना हमारा कर्तव्य है। और हम तो बोलते ही, हम पे कोई आरोप नहीं लगा सकता। और इसलिए आप नहीं जानते लैंड जिहाद क्या होता है। ये मज़ारों बना कर देश की भूमि पर कब्जा करने को लैंड जिहाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो कहा ये चुनाव आयोग के आगे, यहाँ हम जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ से 150 मीटर पे जाइए, राइट में चुनाव आयोग का दफ्तर है। मुझे ये बाइट के बाद आप वहाँ जाइए, चुनाव आयोग के दफ्तर के मेन गेट के सामने बिल्कुल फुटपाथ पर वक्फ बोर्ड के बाप की प्रॉपर्टी है। कहाँ से आ गई वो? उनका क्या संबंध है उनका? मतलब ये जिस प्रकार से इनको यहाँ पर लोगों को, सरकार की जमीन को, अरे लोगों को उससे अड़चन हो रही है, जाने में समस्या है, फुटपाथ है, वहां पर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे हो सकता है? लेकिन केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करने, बल्कि मैं कहता हूं कि अब इस पर भी काम होना चाहिए। लैंड जिहाद की और मज़ार की बात आई है तो देश के ऐसी जगह पर ही मज़ारें क्यों हैं जो स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से देश के लिए सुरक्षा। बस साबित हो गया, समझ में आ गया किस एजेंडे पे चल रहे हैं। गोदी मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा जा रहा है? सच में ये संघी मीडिया है। पूरे हिंदुस्तान में अब इनका काम, इनका मकसद ये है कि मस्जिदों, मज़ारों को एक सिरे से तोड़ दिया जाए। और अगर नहीं तोड़ा जाएगा, अबे आज़ादी से पहले के मदरसे को जिंदा जला दिया जाता है, जिसके अंदर कुरान किताब, सालों पुरानी किताब, सदियों पुरानी किताब और सरकारी दस्तावेज, कागजात सब मौजूद थे, जला दिया गया। बिहार शरीफ याद है ना आपको? तो अगर सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके और इनके इशारे पर मस्जिद मज़ार तोड़ दे तो ठीक है, वरना ये अपना वो रैली लेके जाएंगे और बहानों से अपना मस्जिद में आग लगा देंगे, मज़ार तोड़ देंगे, मज़ार में आग लगा देंगे। दोस्तों, इन्हीं की वजह से देश का, इस भारत का कितना बज रहा है पूरी दुनिया में, इसका एक और सबूत जिसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको दिखा रहा हूं। खुद देखिए, यूएई की प्रिंसेस ने वीडियो भारत के जहरीले जानवर का शेयर किया है, जिसमें मक्का, मदीना पर कब्जा करने की बात ये शैतान कर रहा है। भारत में ये आतंकवादी लगातार मोदी सरकार के इशारे पर मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहा है। दोस्तों, ये रिपोर्ट आप देख चुके हैं और आप खुद देखिए कि इसको अरब टीवी चैनल के द्वारा शेयर किया गया है और जिसको आप खुद देखिए कि यूएई की शहजादी ने शेयर किया है, जो अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। पूरी दुनिया में भारत की बदनामी का सबब कौन बन रहा है आप समझिए। लेकिन मोदी सरकार का दोगला चेहरा यहां आप देखेंगे कि जब अरब मीडिया और अरब के लोग इस पर रिएक्ट करेंगे
और OIC बोलेगा ये सब चीजें देखने के बाद कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और सितम बढ़ाया जा रहा है और मोदी सरकार इस पर खामोश है, तब मोदी सरकार बिलबिलाती भी बोलेगी कि भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करे और भारत विरोधी ये बातें हैं। अरे ये भारत विरोधी बातें हैं, यानी तुम खुली छूट दो मुसलमानों को कत्ल करने की, तुम खुली छूट दो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमान की, और उधर से जब मुसलमान दुनिया भर से आवाज उठाए तो तुम बोलोगे अच्छा ये भारत के खिलाफ बयान है। वाह।